सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। यदि आपसे संतान प्राप्ति का कोई उपाय नहीं किया जा पा रहा, आप कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं, आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ नहीं मिल पा रही है, बहुत प्रयास कर लिया, नर्सरी में भी जाके आ गए, नहीं मिल रही, या फिर जो आपके हस्बैंड है उनको इन बातों पर विश्वास नहीं, या फिर वो बाहर जॉब करते हैं या बाहर नौकरी करते हैं और आपके साथ सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेने नहीं जा सकते, आपके साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय नहीं कर सकते, तो फिर आप केवल ये 2 उपाय कीजिए। इन 2 उपायों से एक माता ने संतान की प्राप्ति की, जिन्होंने गुरुजी को पत्र लिखकर बताया था कि केवल उन्होंने वो 2 ही उपाय किए जिससे उनको संतान की प्राप्ति हुई। इन 2 उपायों में आपको आपके हस्बैंड की ज़रूरत यानी कि पति की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप एक बार उपाय सफल ना हो तो दूसरी बार प्रयास कीजिए, दूसरी बार सफल ना हो तो तीसरी बार प्रयास कीजिए। पर कोशिश करते रहिए, क्योंकि इसमें आपको जड़ की आवश्यकता नहीं होगी। तो वो कौन से 2 उपाय थे? सबसे पहला तो जो उपाय था वो था पशुपतिनाथ जी का व्रत। पशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार का होता है। किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं बोला कथा में गुरुजी ने कि श्राद्ध पक्ष में या फिर किसी विशेष दिन आप इस व्रत को नहीं कर सकते, या फिर किसी विशेष पक्ष में आप इस व्रत को नहीं कर सकते। पूरे 12 महीने आप इस व्रत को कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना इस बात का कि जिस दिन आपका कोई विशेष व्रत हो, जैसे कोई प्रदोष का व्रत आ जाए आपका, क्योंकि प्रदोष के व्रत एक दिन में 2 बार ही होते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी आ जाए या फिर और कोई ऐसा विशेष व्रत आ जाए, जैसे कि सावन के व्रत आ जाए या फिर सावन के सोमवार आप करते हुए आ रहे हैं, तो उस समय पे आप ये पशुपति व्रत ना करें। यदि सावन का महीना या फिर सावन के सोमवार आप पहले से कर रहे हो पिछले 5 सालों से, तो उस समय पे पशुपति व्रत नहीं करना चाहिए। सावन का महीना ख़त्म होने के बाद आप पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। यदि नहीं करते हैं तो फिर आप सावन में भी पशुपति व्रत कर सकते हैं, श्राद्ध में भी पशुपति व्रत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, और जो माताएं बहनें प्रति सोमवार का यानी कि हर सोमवार का व्रत करती हैं, तो वो 5 सोमवार अपने व्रत को रोके और ये जो पशुपतिनाथ का व्रत है 5 सोमवार का, इस व्रत को करें। तो इस प्रकार से आपको पशुपतिनाथ जी का व्रत शुरू करना होता है। पशुपतिनाथ का व्रत पति और पत्नी दोनों कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको आपके पति की आवश्यकता होगी। दोनों को अलग अलग थालियाँ लेके जानी पड़ेगी मंदिर के अंदर और अलग अलग प्रसाद बनाना होगा। पर जिन माताओं बहनों के पति बाहर जॉब करते हैं, किसी कारणवश वो आ नहीं सकते, उनको छुट्टी नहीं मिल सकती, तो वो माताएं बहनें पशुपतिनाथ का व्रत करें। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। किसी भी सोमवार से आप व्रत को शुरू कर सकते हैं। सुबह पूजन अर्चना करने के लिए जाएं और जिस दिन आपका पहला व्रत हो उसी दिन बाबा के सम्मुख में ये बात बोल दे, संकल्प ले ले कि बाबा 5 सोमवार का ये व्रत है, मेरे 5 सोमवार का व्रत आपको पूर्ण कराना है। कोई त्रुटि हो जाए तो उसको क्षमा कर देना। जिस मनोकामना के लिए मैं ये व्रत कर रही हूँ उस मनोकामना को आप पूर्ण करना बाबा। और उसके साथ में आपको फिर ये संकल्प आपका पूरा हो जाएगा। और सुबह पूजा करने के बाद में जो थाली आप लेके गए हो, उस थाली में शाम के समय आपको मीठे का प्रसाद रखना है। मीठे का प्रसाद घर पे बनाना उतना ही बनाना जितना कि आप इस थाली में रख सको। साथ में 6 दीपक, आटे के या मिट्टी के, जो भी आप दीप रखना चाहें। और इसके अतिरिक्त कोई वस्तु आपको शाम को थाली में नहीं रखनी है। सुबह अभिषेक करने के बाद में शाम को अभिषेक नहीं करना है, केवल शाम को जल से थोड़ा सा छींटा मारना है शिवलिंग के ऊपर। अब शाम के समय जो आप थाली लेकर गए हैं, उस थाली में से प्रसाद निकाल कर रख दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में, और उस प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 3 हिस्से करने के बाद में आपको जो 6 दीपक आपकी थाली में, उनको थाली से उतार कर मंदिर में रख दीजिए। पहला दीप प्रज्वलित कीजिए, घी के दीप होने चाहिए। पहला दीप प्रज्वलित करते समय आपकी मनोकामना बोलिए। दूसरा दीप, तीसरा दीप, चौथा दीप, 5वां दीप प्रज्वलित कर दीजिए। छठे दीप को प्रज्वलित मत कीजिए, जलाना नहीं है। उसके बाद में आपको इन दीपक, जो छठा दीप है, ये छठे नंबर का जो दीप है, इस दीप को उठाकर थाली में रख लेना है। और ये जो 3 हिस्से हैं, इन 3 हिस्सों में से 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा वापस अपनी थाली में रख लेना है। फिर उसके बाद में आपको प्रणाम कर कर आपकी मनोकामना बोलकर घर आना है।
जब घर पे प्रवेश करोगे तो जो सीधा हाथ होता है आपका राइट हैंड होता है, उस राइट हैंड वाले स्थान पर जो आपका मुख्य द्वार है उसके बाहर की तरफ यानी कि बाहर की तरफ आपको छठा दीप प्रज्वलित करना है, आपकी मनोकामना बोलते हुए, और फिर घर में प्रवेश कर जाना है। एक टाइम फलाहार करना है और एक टाइम भोजन करना है। भोजन वही करना है आपको जो आपके घर पर बनता है। भोजन करने से पहले जो प्रसाद आप मंदिर से लेकर आए हैं उस प्रसाद को आपको खाना है। इस प्रसाद को किसी भी को भी नहीं देना है आपको। जिस व्यक्ति का व्रत है केवल वही ये प्रसाद खाएगा। इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा व्रत आपको कंप्लीट करना है यानी कि पूर्ण करना है। पांचवें व्रत में आपको 108 वस्तु कोई सी भी समर्पित करनी है। वो 108 वस्तुएं कुछ भी हो सकती है, जैसे कि चने की दाल हो सकती है, अक्षत हो सकते हैं जो कि टूटे हुए ना हो, बेलपत्र हो सकते हैं, लौंग हो सकती है, इलायची हो सकती है। ये 108 वस्तुएं आपको समर्पित करनी है। एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए ये आपको वस्तुएं समर्पित करनी है। उसके बाद में एक श्रीफल लेना है। एक श्रीफल पर मूली का धागा लपेटिए 7 बार और उस श्रीफल को भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श कराकर शिवलिंग के पास में रख दीजिए। इस प्रकार से आपके पशुपति व्रत का उद्यापन हो जाता है। थोड़ा सा सीधा आटा चावल दाल भी शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए। उसके बाद में जब आप श्रीफल पर मूली का धागा लपेट रहे हो तो आपकी मनोकामना को जरूर भूलिए। इस प्रकार से आपके 5 व्रत संपूर्ण हो जाते हैं। तो एक तो ये व्रत किया था। अभी पिछली ही कथा में एक माता ने व्रत लिखकर बताया था कि उन्होंने केवल 2 उपाय किए। पहला उपाय तो ये पशुपतिनाथ जी का व्रत था। दूसरा जो उन्होंने उपाय किया वो था पीपल के पत्ते वाला उपाय, जो आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ के साथ बताया जाता है। पीपल के पत्ता प्रतिदिन उन्होंने समर्पित करा भोलेनाथ के शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पीपल का पत्ता समर्पित करने के बाद में 5 मिनट बाद उस पीपल के पत्ते को उठा लिया और उठाने के बाद में उसको घर लाकर, यदि आपके पति आपके साथ रहते हैं तो फिर आप दोनों इस दूध को पीजिए, और यदि वो नहीं रहते, महीने में 1 बार या 2 बार ही घर पर आते हैं या फिर हफ्ते में 1 बार घर पर आते हैं, तो आप जिस दिन वो घर पर हो उस दिन उनको इस दूध को ज़रूर पिलाएं। बाकी तो आप तुमरुका जी का नाम लेकर दूध पीजिए और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर पीपल का पत्ता समर्पित कीजिए। ये 2 उपाय वो माता करती रही और उनका गर्भ ठहरा और उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो आप भी, यदि आपके पति सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय में विश्वास नहीं रखते, आपके साथ जल लेने नहीं जा सकते किसी भी कारणवश, तो आप केवल और केवल ये 2 ही उपाय करें संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की कामना के लिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।